राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ श्री जी की असीम अनंत कृपा, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी की असीम कृपा आप सब पर प्रतिपल प्रतिक्षण बरस रही है। जान पहचान की सखियों ने बहुत बार इंस्टाग्राम में ये मैसेज भेजा है, सखी जब हम मंदिर जाकर श्री जी का प्रसादी मांगते हैं तब हमसे दलिया के बदले पैसे की मांग किया जाता है। हम तो श्री जी से माधुकरी मांगने के लिए गए थे, हम तो श्री जी के सखियां हैं, निज जन हैं, तो प्रसादी पर तो हमारा अधिकार बनता है। क्या हम पैसे देकर प्रसादी लें? क्या ये उचित है? सखियां सुन लीजिए, जो भी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के सत्संग श्रवण करते हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है, इष्ट आचार्य और सदगुरु से कभी भी खाली हाथ भेंट करने नहीं जाना है। पत्रम पुष्पम फलम, जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हो सखी को या फिर भक्त जन को उनके चरण में निवेदन करने हेतु लेकर जाना होता है। और जहां तक रही बात माधुकरी की, माधुकरी का एक अपना नियम होता है। माधुकरी अर्थात आकाश वृत्ति, मतलब मांगने पर जो कुछ भी आपके हाथ में थमा दिया जाए बस उसी में आपका दिन गुजार जाए, इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ विरक्त संत जन का ही है। क्योंकि विरक्त संत किसी भी सोर्स से इनकम नहीं करते हैं, वे सिर्फ भजन करते हैं। भजनानंदी विरक्त संत जन आकाश वृत्ति अर्थात कुछ दिए बिना कुछ प्राप्त करके, भोजन सामग्री प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो माधुकरी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विरक्त संत जनों का ही है। और जब गृहस्थ संत व्रजधाम जाकर श्री जी के मंदिर जाकर कुछ मांगते हैं, उसके बदले आपको जितना प्राप्त हो जाए उतने में ही आप संतुष्ट रहिए। क्योंकि गृहस्थ जन को आकाश वृत्ति अथवा माधुकरी करके अर्थात कुछ मांग के भोजन सामग्री पाके जीवन निर्वाह करने का अधिकार, अनुमति शास्त्र प्रदान नहीं करता है। ये हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी बहुत बार बता चुके हैं अपने सत्संग पर। तो जब भी आप व्रजधाम जाएं, जब भी पूज्य व्रजवासी जन से उनका जूटन अथवा माधुकरी पाएं, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके हाथ में कुछ रखना ये आवश्यक होता है। भले ही आपने एक बार बिन मांगे भरपेट माधुकरी भी पा लिया, दूसरी बार पाने की अपेक्षा मत रखिएगा। क्योंकि आप गृहस्थ हो, आपका इनकम सोर्स है, आप रोजगारी हो, आप विरक्त संत नहीं हो। अगर आप गृहस्थ हो, तीर्थ करने जा रहे हो, व्रजधाम में 10-15 दिन रुकने का मन है और व्रजवासियों के टुकड़े पर ही आप पलना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? इसका भी सल्यूशन हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी ने अपने सत्संग पर दे दिया है। आप अपने पैसों से चाल, दाल या फिर कुछ अनाज खरीद के आप किसी व्रजवासी जन को वो निवेदन कर सकते हो। आप उनसे ये आग्रह कर सकते हो कि आप इससे भोजन बनाकर स्वयं भी पाएं और आपका जो जूटन है वो हमें भी प्रदान करें। तो इसी हिसाब से गृहस्थ जन को माधुकरी करनी चाहिए जो शास्त्र अनुसार है। अभी आप मंदिर से पैसे देकर प्रसाद की दलिया लोगे या नहीं लोगे, ये संपूर्णता आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मंदिर से प्रसादी वितरण भी किया जाता है, भले ही वो पूरा दलिया ना भी हो, थोड़ा बहुत आपके हाथ पर रख दिया जाएगा। हर बार प्रहर की सेवा के बाद प्रसादी वितरण की भी किया जाता है। तो आप उस जितना भी क्वांटिटी आपके हाथ पर दिया जाता है उसमें ही संतुष्ट रहिए। तो जो भी हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, जो भी उनके शरणागत सखियां हैं, उनको एक ही विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने हृदय से सभी प्रकार के दोष दर्शन और त्रुटि निकालने का ये जो एक अद्भुत अभ्यास है, इसको प्लीज निकाल दीजिए। बिल्कुल भय मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर जीवन अतिवाहित करिए, भजन करिए। श्री जी के धाम में कुछ भी होता है श्री जी की मर्जी से होता है। बाकी ऐसा कुछ
जो आपको लगे कि एक फंदा है उसमें आप पैर डालोगे ही नहीं, क्योंकि इतनी बुद्धि तो श्री जी ने हम सबको प्रदान किया है। फिर से नए व्लॉग में नए जानकारी के साथ आप लोगों के साथ मिलने आ जाऊंगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।